प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर था। और इस चैप्टर में हम लोग दो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कौन सा? प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट। और इस प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट के लिए हम लोग को तरीका बताया गया था। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को प्री एंड पोस्ट में बांटिए। उसके बाद आप जितने भी एक्सपेंसेस है उनमें कुछ एक्सपेंसेस प्री के हैं तो प्री में दीजिए, कुछ पोस्ट के हैं पोस्ट में दीजिए, कुछ दोनों में है दोनों में। आज हम लोग सीखेंगे पैर जो है ना वो थोड़ा सा घर में रख के आओ, ज्यादा ही मुचल रहा है पैर का। ठीक है, ओके। नहीं तो क्या है, हम तो यहाँ अभी बैठे तो अच्छा हुआ कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन वैसा नहीं है कि वो हिला तो हम भी हिले, तो अभी हम हिल जाते ना पूरा, समझ गए हैं? तुम्हारा आदत नहीं है, आदित्य का आदत बन गया वहां पर, तो वो कंट्रोल में रखता था। ठीक है, अभी हम पैर ही कंट्रोल में रखने बोले, दिल नहीं बोले। पैर को कंट्रोल में रखो, दिल को कहीं पे भी गिराते रहो, कोई बात। Prior to incorporation, आज हम लोग इस पर सम्स करते हैं। सम नंबर 2, ठीक है। स्मार्ट लिमिटेड was incorporate। जब भी आप देखिएगा लिमिटेड वर्ड जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पर बात कंपनी का आता है। स्मार्ट लिमिटेड was incorporate मतलब स्मार्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ कब? 1 अगस्त को, with an authorized capital of 50,000 equity share of 10 each to acquire the business of Mr. Smart। मतलब पहले वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था जो कि अब वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कंपनी। और कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अगस्त को, लेकिन मिस्टर स्मार्ट ने अपना बिजनेस 1 अप्रैल को ही कंपनी में कन्वर्जन कर दिया, मतलब कंपनी को दे दिया 1 अप्रैल को, लेकिन कंपनी ने उसको रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाया 1 अगस्त को। तो हमारे पास एक हुआ डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल, इसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त। और ईयर एंडिंग क्या है हम लोगों का? 31 मार्च 2000। तो 3 डेट आपको मालूम होना चाहिए, एक्विजिशन डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट एंड ईयर एंडिंग। इससे आप मालूम कर सकोगे कि इनकॉर्पोरेशन के पहले कितना महीना था और इनकॉर्पोरेशन के बाद कितना महीना। इसके अलावा बोला है कि परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट, मतलब ये कि कंपनी ने मिस्टर स्मार्ट को उसके बिजनेस के बदले में क्या कंसिडरेशन दिया है? 70,000 रुपया, मतलब उसके बिजनेस का पूरा कंसिडरेशन 70,000 रुपया लगाया और बोला कि हम तुमको 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच दे देंगे। कंपनी बोल रही है 40,000 और 309% डिवेंचर दे देंगे 100 ईच के हिसाब से 30,000। मतलब 70,000 का पेमेंट हम तुमको 40,000 इक्विटी और 30,000 डिवेंचर से करते हैं। ये कंपनी बस बोल रही है किसको? मिस्टर स्मार्ट, कि तुम अपना बिजनेस मेरे को दे दो 70,000, जिसके बदले में हम तुमको 40,000 का इक्विटी और 30,000 का डिवेंचर। Now, the entire relating to the transfer was not made in the books, which was carried on without a break until the next. और in between कोई भी बुक्स में चेंजेस नहीं किया गया और 31 मार्च तक बिजनेस कंटिन्यू चला।
ऑन 31st मार्च द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स, और उसने 31st मार्च को ट्रायल बैलेंस बनाया। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया। पूरे साल का परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पोस्टेज दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, पैकिंग दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सभी खर्चे पूरे साल के बोलिए। अब इसमें से हमको ये जानना है कि इनकॉर्पोरेशन के पहले कितना खर्चा लगा और इनकॉर्पोरेशन के बाद। ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्टर फीस है, ये भी खर्चा है, डिवेंचर इंटरेस्ट है, ये भी खर्चा है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है। इन सबको नहीं बांटना है, हमको सिर्फ किस क्या चीज बांटना है, एक्सपेंसेस। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कैपिटल अकाउंट ये तो कैपिटल है, और ड्राइंग्स। तो इसमें जो जो एक्सपेंसेस हमने राउंड किए हैं ना, उन एक्सपेंसेस को प्री एंड पोस्ट में बांटना है। लेकिन इस सभी एक्सपेंसेस को क्या चीज से हम डिडक्ट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या दिया ये भी, एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 9892, एवरेज मंथली सेल्स फॉर अप्रैल मई जून वेयर हाफ ऑफ दोज ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। याद है आप लोगों को पिछले क्लास में हमने 7 डिफरेंट वैरायटीज का सेल्स बताया था। यहाँ पर भी आपको लिखा है कि अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीने में सेल 1/2 हुआ। 1/2 मतलब आधा, याद रखिएगा 1.5 और 1/2, क्या अंतर है इन दोनों में, ये है 1.5 और ये है हाफ, ध्यान रखिएगा 1.5 ऐसा होगा, 1/2 ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमको सेल्स निकालना है कि प्री एंड पोस्ट रेशियो हमारा सेल्स का क्या होगा, और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं किया। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं, आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन आपको यहाँ पर प्री एंड पोस्ट एग्जाम में आपको प्री एंड पोस्ट ही निकालने देगा, बैलेंस शीट नहीं बनाना, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट अभी आप लोग के कोर्स में नहीं है, बाद में सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। ये पूरे साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। चलिए हम लोग ग्रॉस ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो 9892 है, क्लोजिंग स्टॉक 9892। ओपनिंग स्टॉक है 10,552। परचेज है 77,658 एंड सेल्स है 1,04,370।
अब आप जीपी बताइए कितना होगा। $26,000। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो प्री एंड पोस्ट में सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल का निकलेगा। इतना तड़प हो गया है, हमको लगा कि हो गया है? नहीं खोया ना, बचा के रखो, बचा के रखो। तो ग्रॉस प्रॉफिट पूरे 12 महीने का हम लोग ने निकाला। अब हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकम। और ये जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस, जिसको हम लोग रेशियो बोल सकते हैं, प्री एंड पोस्ट। ओके, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट? 46,260,52 है ना। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे या किस रेशियो में बांटते हैं? सेल्स रेशियो। नहीं याद है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते किस पर है? सेल्स पे तो निकालते हैं, इतना सारा कुछ चैप्टर पढ़ेगा। सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बना देते हैं। सेल्स रेशियो क्या वो सोचे कि उसके पास जाएंगे क्या? तुम इतना सपका क्यों गए? ओ, तुम सोच रहे कि तुम्हारे ढूंढने हम जा रहे हैं? हैं? अच्छा, उधर वो बात है क्या? हम देखे कि तुम सोच रहे कि तुम्हारा ढूंढने जा रहे हैं दिल जो खो गया है। ये तो तुम बताओगे ना कहाँ खो गया। वो एक गाना नहीं था क्या, दिल पिक्चर का गाना, माधुरी दीक्षित? कौन? नहीं, इसका दिल तो वो लगता है जो पॉलिसी नहीं करवा रहा उसमें खो गया ना। आजकल पॉलिसी करवाता है ना, हैं? कमीशन में खो गया है, सही बात। चलिए, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था?
बताइए किस डेट के दिन उसने बिजनेस खरीदा था? 1 अप्रैल 2014। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था? 1 अगस्त 2014। ईयर एंडिंग क्या था? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। वर्किंग बनाते वक्त इन सब पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अब 1 अप्रैल से 1 अगस्त कितने महीना होगा? मंथ कितना होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। और 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ्स। तो हम बोलेंगे टाइम रेशियो क्या हो गया? टाइम रेशियो इज 4:8 और 1:2। फर्स्ट हम लोग ने टाइम रेशियो निकाला। ठीक है, आपके सम्स में लिखा था अप्रैल, मई, जून, 3 महीना मेरा सेल हाफ हुआ था। अप्रैल, मई, जून। हम लोग का प्री पीरियड कब से कब तक है? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई। ये प्री है ना। और पोस्ट कब से है? अगस्त से लेके मार्च तक। ये अप्रैल में बोला हाफ सेल हुआ, मई में हाफ हुआ, जून में हाफ हुआ, लेकिन जुलाई में 1 हुआ। और अगस्त से लेके 1 1 + 1 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 12 महीना। जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछेंगे नहीं कि कैसे ये 1 आया यहाँ पर। ये सब हमने मार्कर से लिखा है, कैसे नहीं आया। ठीक है, शायद कुछ लोग हिम्मत कर रहे थे पूछने का, जो आप नहीं पूछेंगे। ध्यान इधर उधर नहीं रख, इधर उधर करते हो, इधर ध्यान नहीं देते हो, बताते हो आप। ना उसका दिमाग थोड़ी खोया है, दिमाग तो नहीं खोई हो तो पढ़ाई में दिमाग दे ही रहा है। जो चीज खोया उसमें पढ़ाई में काम नहीं है, वो दूसरे काम है। एक मंथ है ना वो। हाँ, ये एक मंथ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सही, दिमाग तो ठीक ही है। ये हो गया 2.5 और ये हो गया 8। अब ये 2.5:8 रेशियो बड़ा अजीब लगेगा। क्या करना चाहिए इसमें? हम एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। तो हम लोग का सेल्स रेशियो हो गया 5:16। समझ में आया? इसको नहीं आया पूछेंगे नहीं। अंकिता को आया? श्योर? नहीं, वो ऐसा एक्चुअली में उसका दिमाग जो है कई जगह है, फ्रंट बैक। तुम लोग की तरफ बात करती है तो पीछे वाले दिमाग से काम करती है, और जब इधर बात करती है तो सामने वाले दिमाग से काम करती है। इसलिए उसका कभी मिस आउट नहीं होता है। मेरा गलती हो गया, मुझसे पूछिए, समझ में आया है। अब हमको मालूम है उसको ठीक समझ में आया। हाँ, ये तो बात सही। तो टेस्ट कब दे रही है? वो कौन सा एक्स्ट्रा दूसरा का दिमाग लेगी क्या? तो 5:16 is the sales ratio। यहाँ सेल्स रेशियो में 5:16 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ रेशियो हमने लिखा 5:16, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहे हैं? सेल्स रेशियो में। बांटिए, 26052 को बांट दीजिए 5:16 में।
620384। ओके, अब इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पर लेस करना है, तो हम लोग का प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। पहला एक्सपेंसेस क्या है? एडवर्टीजमेंट 3780। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले सब खर्चे को लिख लेते हैं लाइन से, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से खर्चे को किस रेशियो में बांटना है। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है? पोस्टेज कितना? 882। उसके बाद रेंट 1842। पैकिंग 1680। ऑफिस 1254। एटलीस्ट आप लोग नहीं बता रहे तो बात तो मत करो। डायरेक्टर फीस 2000। बारी आएगा, तैयार रहिए। डिवेंचर इंटरेस्ट 1800। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 706। हो गया? हमने पहले एक्सपेंसेस लिख लिया पूरे 12 महीने का। ओके अंकिता, टाइम रेशियो क्या है जो देखना पड़ेगा। अब तो अच्छा, कौन उस दिन अंकिता को डिफाइन कर रहा था? नहीं, कौन सी क्लास में ना आज? अंकिता आंसर बोलो। 1:2। इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो 1:2 में बांटना चाहिए? बोलिए। उसके सामने हम रेशियो लिखेंगे 1:2। बताइए किसके सामने 1:2 लिखे? सब मत बोलिएगा, बाकी तक बोले। रेंट के सामने 1:2। शायद नहीं है, जो बोलना है अभी बोलो। शायद कुछ नहीं, पीछे देखने का नहीं, जो डिसाइड करना। हाँ, सम देख के डायरेक्ट डिसाइड कीजिए कौन सा में लिखें 1:2 में, ये बताइए। कोई गाइड मत करो, सॉरी, कोई मिस गाइड मत करो उसको। बस हो गया। एक था सिया रेंट, तो लिख दिया 1:2 है। ऑफिस एक्सपेंसेस, डिवेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस। फ्री का मिल रहा है, सब क्या जो बटो रही है, सब में बोली जा रही है 1:2। बस यही तो। सचिन, कौन सा 1:2 टाइम रेशियो में कौन से खर्चे को बांटा जाएगा? पिछले क्लास अटेंड किए थे ना? नहीं किए थे? ओके। यश, तुम भी नहीं किए थे? तुम भी नहीं किए थे? तो हम पिछले क्लास पढ़ाए किसको थे? अच्छा, तुम लोग पढ़ाए थे? ओके, आप बताइए कौन सा इसमें सेल्स रेशियो में जाएगा? बोलिए मत। हाँ, सेल्स रेशियो क्या था? 5:16। और कुछ नहीं?
आप बताइए कौन सा सेल्स रेशियो में जाएगा, कौन कौन सा जाएगा, अभी तो ब्लैंक है इसमें। सोनम 5:16, डायरेक्टर फीस है, पोस्टेज, टाइम रेशियो होगा। और बचा क्या, सेल्स में जाएगा। हो गया कंप्लीट। किसी को कोई अपना और ओपिनियन देना है, किसी को, आदित्य, और किसी को कुछ अपना ओपिनियन देना हो तो बोलो। हमने कुछ डिफाइन किया था कि एक्सपेंसेस टाइम और सेल्स में कब और क्यों बांटते हैं, किया था ना। एडवर्टीजमेंट क्या पर्पस के लिए होता है, तो सेल्स रेशियो होगा। पोस्टेज क्या होता है भाई, आप लेटर ड्रॉप करोगे, ऑफिस से लेटर जाएगा तो पोस्ट स्टैंप्स लगाते हैं ना, ये तो ऑफिस का खर्चा है ना, और जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं सब टाइम रेशियो होता है। तो कौन सा रेशियो होना चाहिए, टाइम। रेंट महीने के महीने देते हैं, टाइम रेशियो। पैकिंग, अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो सेल्स होगा, तो सेल्स रेशियो। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको बता ही दिया है, टाइम रेशियो। डायरेक्टर प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता है कि कंपनी में होता है, तो फिर ये कहा जाएगा, ये जाएगा सिर्फ पोस्ट में, कोई रेशियो में नहीं बांटेंगे। बताए तो उस दिन डिफाइन किए थे डायरेक्टर का, उस समय तो लिस्ट पढ़े थे तो सब जवाब दे रहा था, क्योंकि बगल में लिखा था ना। डिवेंचर इंटरेस्ट सिर्फ पोस्ट में जाएगा, क्योंकि कंपनी इशू करती है डिवेंचर, तो कंपनी में जाएगा, और कंपनी पोस्ट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने इसे डिफाइन किया था, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त खर्चा लगता है, तो कंपनी स्टार्ट हो रही है उस समय उसका खर्चा लग रहा है, तो ये सिर्फ किस में जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ डिवाइड कीजिए, 3780 को 5:16 में बांटिए। ओके 882 को 1:2 में, 294 588 614 1228 400 8 2000 बस ये सिंपली करना है आपको पूरा। इस ग्रॉस प्रॉफिट से ये सब माइनस कर दीजिए, ये जो प्रॉफिट आएगा प्री और ये जो प्रॉफिट आएगा पोस्ट, हो गया काम खत्म सब। इजी और क्या होगा, या आधा सवाल आपको दिमाग लगाना नहीं है और आधा सवाल अगल बगल से देख लेना है, तब वो काम ही हो गया, सवाल ही बन गया। कितना है प्री, 3577। 85, ये हम लोग का प्री एंड पोस्ट। आसान है ना, बस 2-3 दोस्त का बेकार है, वो दो प्री के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो, कुछ पोस्ट के बारे में रखता हो, कुछ केवल पोस्ट में जाता है उसके बारे में हो, तो बस कलेक्शन 3-4 दोस्त से हो जाएगा तो काम हो जाएगा।
है। हाँ वो तो यूनिवर्सल है ना, तो यूनिवर्सल है, आप प्रिंट कर लोगे। तो फिर ये पढ़ा किस लिए रहे हैं हम बताओ, तो जब ऑनलाइन एग्जाम ही में वाले ये तो भूल गए थे नॉलेज। सबने नोट कर लिया? क्या समझ में आ रहा है? जो लोग पिछला क्लास नहीं किए अटेंड, उन लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज ही मेन टू स्टार्ट सम्स आज ही की। आइए सम नंबर 3। वैसे ज्यादा सम्स है नहीं इसमें, 7-8 सम्स ही दिए हैं। 8 है ना, तो एक क्लास और कर खत्म हो जाएगा। और आज ही करवा बोलो तो आज ही करवा। अच्छा हमको एक चीज ये नहीं समझ में आता है, आप लोग टाइम बिफोर टाइम आते हो, जाने का जल्दीबाजी लगा रहता है, ज्यादा सम्स कराने का इच्छा नहीं है, तो फिर आके क्या इंटरटेनमेंट आपका यहाँ होता है क्या? नहीं, जितना देखो जितना ज्यादा सम बनाओगे ना उतना माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेरा बेसिक पाउडर है, आपके दिमाग में जितना कूड़ा है ना ये पढ़ के वो चला जाता है, खत्म, रिमूव कर देता है। सम नंबर 3 एम लिमिटेड। ओके चलिए अब ठीक है, उसको ज्यादा खुश मत रखो। एम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हुआ। अब 1 बाय 1 आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, बताएंगे टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर एम, अब प्रोप्राइटरी कंसर्न, मिस्टर एम का बिजनेस है और एम लिमिटेड कन्वर्ट हो रहा है। कब खरीदा उसने? 1 अप्रैल। ईयर एंडिंग क्या है? तो अभी अभी हमने लिखा था ना डेट ऑफ एक्विजिशन, देख लीजिए डेट ऑफ एक्विजिशन, इसके नीचे डेट लिखिए 1 अप्रैल 2014। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 सितंबर 2014। ईयर एंड 31 मार्च 2015। ओके नाउ टाइम रेशियो निकालिए, क्या होगा? फाइव इज टू 7, सबका आया रेशियो 5:7। ओके क्या रेशियो आया सबका? कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशियो, मालूम है ना? नहीं मालूम है? 1 अप्रैल से 1 सितंबर, 6 कैसे हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ, और उसके बाद 7 मंथ, तो 5:7 रेशियो हो गया, ये टाइम रेशियो हुआ। ओके अब आगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। सैलरी एंड बोनस, बताइए कौन से रेशियो में बांटना चाहिए सैलरी एंड बोनस को? टाइम, रेंट, बैड डेट, सेल्स रेशियो, क्योंकि सेल करेंगे तभी तो बैड डेट होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में, कमीशन ऑन सेल सेल्स, इंटरेस्ट पेबल अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, क्या था ये हमने समझाया था, जो अपना बिजनेस बेच रहा है उसको पैसा तुरंत नहीं दिया गया कंपनी के द्वारा, तो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया,
ये इंटरेस्ट जो है वो देखना पड़ेगा कब उसने पेमेंट किया। जिस दिन पेमेंट किया उस दिन तक का ये इंटरेस्ट है वो प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा कि दोनों में जाएगा, ये नीचे आपको इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा। तो वो आगे पढ़ेंगे तब हम लोग सोचेंगे। डायरेक्टर फीस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, पोस्ट, स्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टाइम। स्टेब्लिशमेंट चार्जेस का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। तो आपको यहाँ पर पहले ही कैलकुलेशन देख लेना है कौन सा रेशियो में बांटा जाएगा। आगे क्या दिया, सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ ₹10 लाख। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितना इजी सोच रहे हो चैप्टर वो उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट ही मेन समझना है। सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ इज 10 लाख। Rate of gross profit is 12%. In the second 6 month, rate of gross profit is 8%. मतलब इसका एक साल में एक ही रेट ऑफ जीपी नहीं है, 6 महीने में बदल गया। शुरू का 6 महीने में 12% था, उसके बाद उसका हो गया 8%। तो जब रेट ऑफ जीपी चेंज हो जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा मंथ वाइज क्या होगा। इसका मतलब अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में नहीं बांट सकते। जो 2 लाख रुपए दिया हुआ ना ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर में, वो 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट को प्री पोस्ट में बांटने के लिए हमको एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करना, क्योंकि रेट ऑफ जीपी पहला 6 महीने में 12% था और बाद में 8%। तो 12% जब रहेगा और 8%, तो रेट ऑफ जीपी जब 12% रहेगा तो उस मंथ का जीपी मेरा ज्यादा होना चाहिए और बाकी मंथ का जीपी क्या होना चाहिए। इसलिए हम सेल्स रेशियो में नहीं बांटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे ये सिखाएंगे। साथ में और दिया कमीशन ऑन सेल वाज 6%, ये शायद 0.6 होगा थ्रू आउट द ईयर। और हम लोग ने डिसाइड किया था ना कमीशन ऑन सेल्स रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन ऑफ स्टॉक WIP डज नॉट अराइजेस इन द बिजनेस। ये हमारा क्या हो गया, बोल दिया है कि कोई भी तरह का स्टॉक बचा हुआ am used to carry out the business up to August in own premises। बोल दिया है कि जब प्रोप्राइटर कंसर्न था ना तो अपने घर से ही बिजनेस करता था, उसको अलग से जगह का दरकार। विदाउट एनी डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑन कैश बेसिस, और किसी भी तरह का उसका एसेट्स पर डेप्रिसिएशन अप्लाइड नहीं करता था। घर से कर रहा है तो क्या हुआ, घर में अगर एसी लगा रखा है तो घर में सोने के बाद एसी चलाता है और बिजनेस करता था बीएससी चलाता है, तो उस पर वो डेप्रिसिएशन एसेट्स पर देता। एडवर्टाइजमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ वाज 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ के हिसाब से पहला 6 महीना हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ। बोला प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग शोइंग प्रॉपर अपॉर्चमेंट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, इन इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग समझेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालेंगे, कौन से रेशियो में बांटेंगे। तो क्या हमारे पास सेल्स रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, वो निकालना पड़ेगा। और साथ में हमको ग्रॉस प्रॉफिट का डिवीजन करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट। तो पहले आप लोग देखें कि कैसे निकालेंगे, सिर्फ आप लोग मेरे को इंफॉर्मेशन बताइएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पहला 6 महीना है। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दूसरा सेकेंड मंथ है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला 6 महीना में सेल्स कितना हुआ था? 10 लाख। और पहला 6 महीने का रेट ऑफ जीपी कितना था? 12%। ठीक है। दूसरा 6 महीने का सेल कितना हुआ था? दूसरा 6 महीने का रेट ऑफ जीपी कितना था?
ओके 8% यहाँ दे देते हैं। आपको बताना है कि सेकेंड 6 मंथ का सेल कितना होना चाहिए, बताइए आपके अनुसार सेल कितना होना चाहिए। 80,000। पहला 6 महीने में आप 10 लाख सेल कर रहे हो, बाद के 6 महीने में सिर्फ 80,000। इज इट पॉसिबल? दो लाख 2,50,000। और कोई आंसर? बोलिए, कुछ नहीं लग रहा दिमाग। अच्छा बता सकते हो पहला 6 महीने में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? पहला 6 महीने में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सेल्स कितना दिया है? डेट एफ जीपी कितना है? कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। टोटल कितना है? तो बाकी पीरियड का कितना हो गया? कितना परसेंट है? क्या सेल नहीं निकाल सकते हो? जब आपने 10 लाख को मल्टीप्लाई किया 12% से तो आया आपका 1,20,000। तो जब 80,000 दिया है और 8% है तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। यही तो लॉजिक लगाना था। समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ ये बात? सेकंड थिंग, ये पहला 6 महीने का था सेल कितना? 10 लाख। हम लोग का प्री पीरियड कितना महीना है? तो हमको तो 5 महीने में बांटना पड़ेगा ना इसको। इस सेल को हम 5 महीने में बांटेंगे ना, तो कितना होगा? 10 लाख इंटू 5/6 कितना आएगा बोलिए? आएगा? ये 5 महीने का सेल है और 6 महीने का सेल कितना है? 10 लाख। उसमें से 5 महीने का सेल माइनस कर देंगे तो 1 महीने का सेल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये 1 महीने का सेल है प्लस 10 महीने का सेल है आपके पास, सॉरी 6 महीने का सेल है 10 लाख, तो टोटल हो जाएगा 11,66,000। तो हमारा सेल्स रेशियो हो गया 8,33,333 is to 11,66,667। क्या रेशियो होगा? 5:7। इसको रेशियो बनाइएगा तो 5:7 आएगा।
यहाँ से नोट कर लिया सबने? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 2 लाख है ना? पहला जो 6 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। लेकिन हमको तो 5 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, क्योंकि 5 महीने तो फ्री है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 बाई, तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 1 लाख आएगा। बाकी बचा कितना ग्रॉस प्रॉफिट? वो किसमें चला गया? पोस्ट। तो पोस्ट में भी कितना हो जाएगा? मतलब 5 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट भी 1 लाख और 6 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट भी 1 लाख। क्यों? क्योंकि 5 महीने में रेट ऑफ जीपी 12% था और 6 महीने में रेट ऑफ जीपी 8% था। तो रेट ऑफ जीपी दोनों कम हुआ, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मेरा दोनों का बराबर, क्योंकि महीना मंथ पहले में 5 था, दूसरे में 7। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट डिवीजन 1 लाख प्री एंड पोस्ट में हम लोग को समझ में आया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? डिवाइड कीजिए, 80,000 को डिवाइड कीजिए 8% से। कैलकुलेटर लीजिए, 80,000 लिखिए, डिवाइड 8%। अब 10 लाख लिखिए कैलकुलेटर में, इरेज करके लिखिए 10 लाख इंटू 8%। मतलब आप 10 लाख इंटू 8% इसी का तो 80,000। अब जब आपको ये नहीं मालूम है तो ये 8% इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर भी काम आएगा। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या। कमीशन ऑन सेल वाज 0.6%। वैसे पूरे साल का सेल था कितना? पूरे साल का सेल 20 लाख। 10 लाख 6 महीने का, 10 लाख बाद 20 लाख का निकालिए 0.6%। 12,000। तो देखिए कमीशन ऑन सेल यहाँ कितना दिया हुआ है? उतना ही दिया है जो हम लोग का निकाला गया, लेकिन नीचे जो दिया हुआ है उससे अब हमको कोई मतलब, हम लोग को मालूम है कि ये किस रेशियो में हम लोग को बांटना है, और सेल्स रेशियो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया 5:7। तो हमारा ये एडजस्टमेंट कोई काम का। am used carrying on business up to इतना in on premises without any depreciable assets on cash basis. Okay. Advertisement for the first 6 month was 4,000। पहला 6 महीना एडवर्टीजमेंट खर्चा मेरा 4,000 रुपया महीने का लगता था, पहला 6 महीना। लेकिन प्री पीरियड कितने महीने का है? तो पहला 5 महीने में कितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगेगा?
20,000 लगेगा ना, 4,000 4,000 करके 5 महीना 20,000 हुआ। तो प्री पीरियड में एडवर्टीजमेंट कितना लगेगा? 20, जबकि टोटल एडवर्टीजमेंट यहाँ है कितना? तो हम बोलेंगे कि 20,000 तो प्री है और 7,000 पोस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर सेल्स रेशियो कैंसिल कर देंगे। सेल्स रेशियो में नहीं बांटेंगे क्योंकि हमको बता दिया है कि प्री में कितना खर्चा लग रहा है और बैलेंस मेरा पोस्ट में। ओके, रेंट, हाँ, यहाँ पर रेंट हम लोग ने टाइम रेशियो में बांटा था, जो नहीं बटेगा। क्यों भाई? वो बिजनेस कर रहा था अपने घर से, भाड़ा थोड़ी लग रहा था, ठीक है, इसलिए केवल किस में देंगे हम? पोस्ट में देंगे रेंट। क्लियर? डेप्रिसिएशन, ऐसे तो हमने लिखा टाइम रेशियो, और यहाँ पर क्या बोला गया था डेप्रिसिएशन के लिए कि भाई वो अपने एसेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं देता था, क्योंकि घर पर यूज करता था, घर में भी यूज किया, बिजनेस में यूज किया, मिक्स हो जाता था। इसका मतलब जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो कौन से पीरियड का हुआ है? तो हम लोग सिर्फ किस में देंगे डेप्रिसिएशन? और कुछ था क्या? नहीं था। तो हम लोग रेडी कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बंद कर दिए। ड्रॉ कीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्री एंड पोस्ट। ड्रॉ किया सबने? सबसे पहले लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट, रेशियो, बेसिस कॉलम बनाएंगे, रेशियो लिख रहे हैं, नहीं रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो 2 लाख लिखेंगे, और प्री पोस्ट में अभी अभी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग में 1 लाख 1 लाख, तो प्री में 1 लाख, पोस्ट में 1 लाख। लेस सैलरी एंड बोनस 15,000 दिया है। टाइम रेशियो है, टाइम रेशियो क्या था? 5:7, बांट दीजिए 15,000 को 5:7। बांट दिया। रेंट सिर्फ पोस्ट में दीजिए, रेंट पोस्ट में देंगे 1,000। बैड डेप्ट सेल्स रेशियो में बांटिए 5,000 को, वहां रेशियो लिख लीजिए सेल्स रेशियो। क्या था सेल्स रेशियो? 5:7, 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ पोस्ट में दीजिए 9,000। कमीशन ऑन सेल 12,000 को बांटना है सेल्स रेशियो में।
इंटरेस्ट पेबल अगेंस्ट कंसिडरेशन, इसके बारे में नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए? ये इंटरेस्ट पेबल अगेंस्ट कंसिडरेशन अगर है तो किस में देना चाहिए, प्री की पोस्ट की दोनों में? वैसे ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या है ये? जो वेंडर था अपना बिजनेस दिया, किस दिन दिया उसको बिजनेस? 1 अप्रैल को। और कंपनी क्या उसी दिन पैसा दे दी? अगर उसी दिन दे देती तो आपके ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेबल ऑन कंसिडरेशन देता ही नहीं। इसका मतलब है कि उसने उस दिन पैसा कब दिया होगा? जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इसलिए नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ये समझ लेंगे कि जिस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ उसी दिन ये इंटरेस्ट दिया। तो ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का कैलकुलेशन हुआ होगा? प्री का हुआ होगा। जिस दिन बिजनेस हमने खरीदा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया, उस पीरियड का ही हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का माना जाएगा? प्री। तो प्री में लिखिए इंटरेस्ट 1000। जब कुछ भी मेंशन ना करे तो ऑलवेज प्री। डायरेक्टर फीस पोस्ट में लिखिए एमडीआर पोस्ट में लिखिए एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस टाइम रेशियो में बांटना है 21,000 को। डेप्रिसिएशन पोस्ट में लिखिए एडवर्टीजमेंट नीचे दिया हुआ था ना, प्री में लिखेंगे 20,000 एंड पोस्ट में 7,000। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट का। बोलिए समझ में आया? क्यों नहीं आएगा? जब अभी समझ में आएगा तो एग्जाम में फिर क्या आप लोग एग्जाम में कोई अलग टाइप का सवाल देंगे क्या? हम तो पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग को जितने वैरायटीज का हर चैप्टर में करवा रहे हैं, आप 90% सब लोग उसी टाइप का सवाल आएगा, एकदम श्योर है हर चैप्टर से। बस वही है कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना दिमाग में रखो, एकदम आएगा सेम वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज किया हुआ रहेगा, बट वो भी तो नहीं बनेगा ना एग्जाम में। चलिए मैंने आप समझ में आया कि थोड़ा सा 2-4 तो टोन वाला बात बोलेंगे ना सम स्टार्ट करने के पहले, तो फटाक से सब लोग भैया सब करवाइए।
तो कम से कम इस बहाने सम तो बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सम नंबर 4 देखते हैं। सैदीप लिमिटेड was incorporated on 1st August. Date of incorporation 1 अगस्त का है। To take over the running business of Krishna Brothers with effect from 1st April 2014. 1 अप्रैल को उसने खरीदा। डेट ऑफ एक्विजिशन, इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त, ईयर एंडिंग है मार्च। तो सबसे पहले टाइम रेशियो तो निकाल ही लीजिए, देख लीजिए वो सब जो आप लिखते हो, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंडिंग। समझा? क्या रेशियो बना है? 1:2। अप्रैल में जून जुलाई हो गया, 1:2 इज द टाइम रेशियो। ठीक है, चलिए ये तो सही है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 80,000, किस रेशियो में बांटेंगे? बोलिए तो, आप लोग सब एक साथ ही बोलिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? साथ क्यों है? ट्रांसफर फीस को किस रेशियो में बांटेंगे? इनकम है, ये एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम। यहाँ पर इनकम में जोड़ा हुआ है। वेरी गुड, शेयर ट्रांसफर पोस्ट में जाएगा। कंपनी के पास शेयर होता है ना, तो शेयर होल्डर्स अपना ट्रांसफर कर रहा है शेयर, तो कंपनी से चार्ज ले रही है, तो कंपनी का इनकम हुआ। यही तो पकड़ना है आप लोग को, यही सोचना है। उसको भी तो हमने कोई अलग से नहीं बताया, ये आपको समझना है कि आप जो कंपनी प्रोप्राइटर से कंपनी बन रही है, तो कौन सा खर्चा है जो सिर्फ कंपनी में लग रहा हो, तो कंपनी में जाएगा, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस। ये किस में जाएगा? पोस्ट। ऑफिस सैलरी, फटाफट बोलिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑफिस सैलरी, इतना टाइम लग रहा है आप लोग, कोई बोलता नहीं, सभी लोग बोलिए ना। टाइम। पार्टनर सैलरी, फ्री, गुड, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस होता है फ्री का। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रिंटिंग, टाइम, ट्रैवलिंग, बोल दो ना जो मना है। क्या अभी अब सही में जो मना है बोला है, इसलिए क्योंकि दो बात मेरे कान में आया। सेल्स रेशियो, ट्रैवलिंग मतलब एजेंट को देते हैं ना, ट्रैवल करता है, जो सर माल बेचेगा उसको खर्चा देंगे ना। ऑफिस रेंट, टाइम रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिटर चार्जेस, वेरी गुड। किसने कहा पोस्ट? वेरी गुड, तो ऑडिटर्स पोस्ट है, गुड। डायरेक्टर चार्जेस, पोस्ट। बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्री, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कंसेप्ट में होता है इंटरेस्ट, कंपनी में थोड़ी होता है। ऐसे तो लिखे हैं, आप खुद पहचानिए। डेप्रिसिएशन, टाइम, इसलिए पिछला सवाल में बोला था अपने घर से बिजनेस कर रहा है, हर सवाल में घर से बिजनेस करेगा क्या? तो ये तो आप लोग ने डिसाइड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं नीचे क्या बोल रहा है, किस रेशियो के बारे में क्या क्या बोला है। 5 लाइन का पैराग्राफ है, देखिए। टोटल सेल्स फॉर द ईयर इज 8 लाख। ध्यान से देखिए, समझिएगा, पूरे साल का सेल्स है 8 लाख। arose evenly up to the date of certificate of commencement,
30 September. Whereafter they recorded increase 2/3 during the year. पूरे साल का सेल है 8 लाख, लेकिन बोलता है सितंबर तक सेल जो था वो इवेनली था, लेकिन उसके बाद मेरा सेल्स 2/3 और बढ़ गया। ये हमारा सेल्स रेशियो में काम में आएगा। आपको याद है हमने करवाया है सवाल, याद है क्या पूछ रहे हैं? याद है, ये सब पूछा जाता है क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस पूरे चैप्टर में चैप्टर याद हो या ना हो, लेकिन कैलेंडर मंथ जरूर याद होता है। हाँ, अच्छा, इक्वल बोला था ना, उसके बाद 2/3 बढ़ गया। बोला पहले इक्वली हो रहा था 111, उसके बाद उसका सेल्स 2/3 बढ़ गया, तो प्लस कर दिए 2/3। कब से? सितंबर के बाद। ओके, ये जो 1 + 2/3 है इसको 5/3 बोलते हैं। ठीक है, 6 महीना 5/3, और पहले का क्या था 1 था। इसमें प्री पीरियड कितना है? 4 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये प्री है। प्री पीरियड में सेल कितना काउंट करेंगे? और ये क्या है? तो पोस्ट पीरियड में सेल कितना काउंट करेंगे? तो ये 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये 5/3 इंटू 6 महीना, ये हो गया कितना? 10 + 2 कितना हो गया? 12। दैट इज 4:12 और 1:3 इज द सेल्स रेशियो। हमें पहले ही बोला था सम नंबर 1 अच्छे से बनाओगे, उसका एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं सब में मिलेगा। गुड, सही बात है, ये बोलने का हिम्मत हम नहीं किया, लेकिन तुम बोल दी। हो गया तक में? और क्या एडजस्टमेंट किया? ग्रॉस प्रॉफिट वाज एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10% सेलिंग प्राइस थ्रू आउट द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट 10% है। हम लोग को सेल्स मालूम है क्या? टोटल सेल दिया है कितना? उसका 10% कितना होता है? और 80,000 आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 यहाँ पर, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 10% देना कोई मतलब नहीं। अगर डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे? होगा नहीं, डिफरेंस होगा नहीं। और ये 10% यहाँ जो दिया है ये देना नहीं चाहिए, अगर यहाँ दिया है तो ऊपर में नहीं देना चाहिए, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकें। कमीशन इज 0.5% पेड ऑन सेल। सेल है 8 लाख, उसका 0.5% कितना होता है? आपके ट्रायल बैलेंस में देखिए कमीशन ऑन सेल कितना दिया हुआ है, दिया, तो ये भी 0.1 नीचे देने का जरूरत। ऑफिस रेंट was paid 8,400 per annum up to 30 September. Thereafter it was paid 10,800 per annum. अब रेंट का कैलकुलेशन है, बोल रहा है ऑफिस रेंट 8,400 साल का 12 महीने का लगता था,
पर एनम दिया है यहाँ पर। और कब तक, मतलब जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया तब तक वो बोला था 8,400 साल का हम लेंगे। जैसे देखा लैंडलॉर्ड कि ये तो कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है तो बोला भाई आप तुम 10,800 साल का दो। तो आप ये बताइए 8,400 अगर साल का लेता है तो एक महीने का रेंट होता कितना है? 700 रुपया। और जब वो 10,800 कर देगा तो एक महीने का रेंट होता कितना है? 900। ये तो बात है। और कब ये 900 रुपया बना? 30 सितंबर के बाद। ये तो बात है। हम लोग का स्टार्टिंग डेट क्या था? अप्रैल। इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था? 1 अगस्त। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अप्रैल मई जून जुलाई कितना लग रहा था? जुलाई के बाद अगस्त सितंबर कितना लग रहा था? फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, रुक जा सांस ले लो। ये तो हुआ। इसमें प्री कितना है? तो कितना हो गया? बाकी पोस्ट 54 और 14 58 होगा ना? हाँ 1400 और ये 45 है कि 46 है, 3 6 है ना? 54 और 14 6800। ये हमारा 2800 और 6800 हमारा रेट हो गया प्री एंड पोस्ट का। और कर लीजिए इसको। तो 3 घंटा किस लिए दिया है? इधर उधर काटने के लिए है? 3 घंटा क्या इधर उधर देखने के लिए दिया है? एग्जाम हॉल में 3 घंटा तो दिया जाएगा तो क्या चीज के लिए दे रहे हैं? जब ये सब में समय नहीं दोगे तो किस में समय दोगे? जरूरी क्या है? जब पढ़ाई कर रहे हो ट्यूशन ले रहे हो तो वो जरूरी है। आप लोग को तो ऑप्शन होना चाहिए, इधर ट्यूशन पढ़िए और नहीं तो फिर रेडी कीजिए। इसमें डबल श्योर होना पड़ता है। तो पहले बोले होते तो हम एक और डिपार्टमेंट कर लेते ना, चीटिंग कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा नोट्स, कहाँ क्या रहेगा, या उसका पहले से रेडी करवा लेंगे, सिर्फ पैकेजिंग कर देंगे। चलिए रेंट का नोट कर लिया आपने। ट्रैवलिंग expenses include 1600 towards sales promotion। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 1600 रुपया, बोलता है सेल्स प्रमोशन है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। मतलब यहाँ पर ट्रैवलिंग कितना दिया हुआ है? ट्रैवलिंग दिया है 4000, उसमें बोलता है 1600 रुपया और 2400 रुपया। ट्रैवलिंग टोटल 4000 में 1600 रुपया जो है वो सेल्स प्रमोशन के लिए है। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये खर्चा सेल्स पर्पस के लिए हुआ, और बाकी जो है वो टाइम बेसिस पर होगा। तो 1600 को हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे और 2400 को हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे, जबकि हमने पहले डिसाइड किया था कि पूरे के पूरे को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, जो अब नहीं कर सकते क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन में बोल दिया है कि कितना खर्चा वो सेल बेसिस पर हुआ। तो कभी कभी कोई कोई एक्सपेंसेस इंफॉर्मेशन के हिसाब से टाइम और सेल्स दोनों में बांट सकते हैं। समझ में आ रहा? पॉइंट नहीं समझ में आया? बोलो, तुमको समझ में आया? देखिए फिर से इसको समझ लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं। आज
अगर एक ऑफिस है, बिजनेस है और स्टाफ रखे हैं, कुछ स्टाफ को हम बोलते हैं ऑफिस में बैठ के काम करो, कुछ को बोलेंगे भाई तुम जाओ मार्केट में, इधर उधर जाओ, अपना प्रोडक्ट को बेचना है, कस्टमर देखो। तो वो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, अगर बाइक से जा रहा है तो पेट्रोल खर्चा लग रहा है, कुछ खाएगा पिएगा, तो वो आके तो मेरे को ही बोलेगा कि इतना खर्चा लगा। तो हम बोले भाई तुम किस काम से गए थे, बोले गुड्स को बेचने के लिए गए थे, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। एमआर सन, तो एमआर कौन होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल शॉप, डॉक्टर के पास कितने सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहते हैं, तो कंपनी जो उनको भेजती है उन पर जो खर्चा लगता है वो कंपनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ही तो बोलती है उसको, ठीक है। तो वो खर्चा उनको किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? सेल्स, क्योंकि डॉक्टर दवाई लिख के देगा तभी तो वो दवाई बिकेगा, और दवाई बिकेगा तो सेल्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल दिया 1600 सेल्स प्रमोशन है, और बाकी को हम क्या मान लेंगे? टाइम रेशियो, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया सेल्स एंड टाइम रेशियो। और क्या दिया है? बैड डेब्ट, डेब्ट ऑफ 400 टेकन ओवर फ्रॉम द वेंडर। बैड डेब्ट बोल दिया है, वेंडर, वेंडर मतलब जो बिजनेस बेच रहा था उसके द्वारा 400 रुपए का बैड डेब्ट हुआ है, जबकि टोटल बैड डेब्ट कितना है? टोटल बैड डेब्ट है तो 1200 में से 400 वेंडर के द्वारा हुआ है और 800 कंपनी के द्वारा हुआ है। तो वेंडर के द्वारा किस में जाएगा? फ्री, और कंपनी के द्वारा किस में जाएगा? तो हम इसको सेल्स रेशियो में नहीं बांटेंगे, फ्री एंड पोस्ट में। ऐसे एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के उसका कंसेप्ट समझना होगा। ये चैप्टर छोटा है पर डेंजरस जरूर है, क्योंकि तो इसका एडजस्टमेंट नहीं समझ में आएगा तो गलत हो जाएगा। आगे, depreciation includes 600 for assets acquired in the post acquisition period। बोलता है कि 600 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था मशीन पर, वो मशीन जो कंपनी ने खरीदा पहले से नहीं था, उसका डेप्रिसिएशन 600 लगा। तो ये 600 डेप्रिसिएशन किस में दिखाएंगे? पोस्ट में। कंपनी तो पोस्ट में बनी है ना, फ्री में कैसे दिखाएगी? समझ में आ रहा है चीज? लेकिन कितना था हमारा डेप्रिसिएशन? 2100। 2100 में से 600 डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे हम लोग? पोस्ट, ठीक है। बचा कितना? वो कहाँ दिखाएंगे? हाँ, क्या फ्री में क्यों दिखाएंगे? हमने कहा वो 600 रुपए का डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर लगा जो कंपनी ने खरीदा, लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप के पास था एसेट्स, क्या वो एसेट्स कंपनी के पास नहीं गया? यही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, आप एक घर में रहते थे कई सालों से, वहां आप एसी लगा रखे थे, आपने एक नया घर में शिफ्ट किया अपना, तो क्या पुराना एसी लेके नहीं जाओगे? क्या बोल? और वहां पर रूम ज्यादा था तो आपने एक और एसी खरीद लिया। तो अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो पुराने घर का जो एसी है वो पहले वाले घर का और नए वाले घर का दोनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो नया एसी हमने खरीदा है वो सिर्फ नए घर वाले पर अप्लाई होगा। दैट्स अ प्री एंड पोस्ट। तो इसका मतलब है 1500 को हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे और 600 को हम लोग सिर्फ पोस्ट में। समझ में आया कंसेप्ट? मैंने ये नहीं बोला है कि 600 सिर्फ पोस्ट में दे दीजिए बाकी फ्री में। उसने कहा वहां पर उसने एडिशनल एसेट्स खरीदा था कंपनी, तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ पोस्ट में जाएगा, लेकिन बाकी डेप्रिसिएशन फ्री एंड पोस्ट टाइम रेशियो। क्लियर है बात? चलिए, और तो इसमें कुछ था नहीं, तो क्या आप लोग इसको बना सकोगे? होमवर्क में बना सकोगे? हाँ तो बोल देते हो, बना के लाते नहीं हो। तो चलिए आप लोग ये सम नंबर 4 कंप्लीट एट होम,
और सम नंबर 5, 6, 7, 8 भी कंप्लीट एट होम। बोलिए सही है तो बना लोगे ना आप लोग हैं? नहीं, हम पूजा के पहले कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। हाँ होगा। सुनिए, आप लोग का थर्सडे फ्राइडे 2 दिन तो छुट्टी मिलेगा ना।